गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम आपसे आर्थ्रोपोडा की कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में बात करेंगे और उससे अगले लेक्चर में आर्थ्रोपोडा की क्लासिफिकेशन की बात करेंगे। आर्थ्रोपोडा, आर्थ्रोपोड्स जो नाम रखा गया फाइलम का, इसका मतलब है आर्थ्रो मीन्स ज्वाइंटेड और पोडा मीन्स अपेंडेजेज या पाद, संधि युक्त पाद। संधि युक्त पाद वाले जंतु इस संघ में सम्मिलित किए जाते हैं। आर्थ्रोपोडा शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम वॉन सीबोर्ड ने किया और इसका अर्थ अभी हमने बताया कि संधि युक्त उपांग या ज्वाइंटेड उपांग, अपेंडेजेस है। यह जंतु जगत का सबसे बड़ा संघ है। अबाउट 70% population of the animal kingdom included in this phylum. लगभग 70% एनिमल पॉपुलेशन इस संघ में सम्मिलित होती है। इस संघ के जंतुओं के प्रमुख लक्षण निम्न प्रकार हैं। ये जंतु स्थल पर रह सकते हैं, जल में हो सकते हैं और वायु, तीनों जगह पर ये देखे जा सकते हैं। इनका शरीर द्विपार्श्व सममित होता है, सेगमेंटेड बॉडी होती है, ट्रिप्लोब्लास्टिक या त्रिजन स्तरीय जंतु होते हैं। इनका शरीर सिर, वक्ष और उदर में विभक्त होता है। अब आप यहाँ पर देखेंगे कि सिर, वक्ष और उदर की अगर हम बात करते हैं, उसका तात्पर्य है होता है हेड, थोरैक्स और एब्डोमेन। तो हेड, थोरैक्स और एब्डोमेन की बात जो कहते हैं, यहाँ पर हम देखेंगे इस एग्जाम्पल में, जैसे आप स्कॉर्पियन कह रहे हैं, यहाँ पर सिर भाग और ये वक्ष भाग यहाँ से गायब हुआ, तो ये एब्डोमेन का भाग हो गया। तो सिर और वक्ष ये दोनों मिल गए, तो यहाँ पे क्या बोलते हैं, सिफेलोथोरैक्स। दूसरा, इसी में हम यहाँ कह रहे हैं कि इनका शरीर सिर, वक्ष और उदर में विभक्त होता है, विभाजित होता है। कभी कभी सिर और वक्ष जुड़कर सिरोवक्ष का निर्माण करते हैं। इस जंतु में यही होता है। तो क्रस्टेशिया जिसे हम कहते हैं, उसके अंदर यही बात देखने को मिलती है कि सिरोवक्ष वहां उपस्थित माना जाता है। और अगर हम बात करें कि हेड, थोरैक्स, एब्डोमेन की, तो यहाँ पर इन सब जंतुओं के अंदर, जैसे आप मॉस्किटोज की बात करें, जैसे आप बटरफ्लाइज की बात करें, बीटल्स की बात करें, तो यहाँ पर आपको सिर, वक्ष और उदर अलग अलग। क्रस्टेशिया में आप छोड़ दें, क्रस्टेशिया के अंदर सिरोवक्ष और उदर भाग देखने को मिलता है। यहाँ बॉडी के ऊपर एक बाह्य कंकाल उपस्थित होता है जो काइटिनस की बना होता है। दूसरी बात, अपेंडिक्स ज्वाइंटेड होते हैं, इसलिए इनको हम आर्थ्रोपोड कहते हैं। इनकी देह गुहा जो है वो, उसमें ब्लड भरा हुआ होता है और इस कारण से इसको हम हीमोसील कहते हैं। हीमो मीन्स ब्लड, रुधिर, और सील मन गुहा। आप कहेंगे कि
सीलोम या देह गुहा के अंदर, उसमें रुधिर गुहा भरा होता है बॉडी के अंदर, देह गुहा के अंदर, तो फिर इसका मतलब खून रुधिर वाहिनियों में नहीं प्रवाहित होता। आगे चल के बात आएगी कि इसके अंदर ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम होता है। दूसरी खास बात हम यहाँ पे बता रहे हैं कि इनमें आहार नाल पूर्ण होती है। आहार नाल पूर्ण होने से मतलब है माउथ है, माउथ अपेंडेजेस, माउथ पार्ट्स जिन्हें हम कहें वो देखने को मिलेंगे। फिर एलिमेंट्री कैनाल के सभी हिस्से, फोरगट, मिडगट, हाइंडगट, वो देखने को मिलेंगे। तो इसलिए आहार नाल यहाँ पे कंप्लीट है, माउथ से लेके एनएस तक। ये चलती आवश्यकता अनुसार छेदने, चूसने या चबाने के लिए अनुकूलित होते हैं। इनके माउथ पार्ट, आर्थ्रोपोड्स के माउथ पार्ट्स जो है are adapted for various mode of feeding। विभिन्न प्रकार के भोजन विधियों के लिए ये अनुकूलित होते हैं। यहाँ ये बहुत सारे एग्जांपल्स हैं। देखो यहाँ पर ये क्लास इंसेक्टा के एग्जांपल हैं। ये बीटल है। यहाँ पर आप देखोगे तो यहाँ सेंटिपीड क्लास चिलोपोडा का उदाहरण है। यहाँ पर आप क्लास इंसेक्टा में मॉस्किटो देख रहे हैं। तो मॉस्किटो, बटरफ्लाईज या मोथ और बीटल्स, ये सब किसमें, इंसेक्टा के उदाहरण है। यहाँ पर ये जो उदाहरण है जिसे हम कहते हैं सेंटिपिड, सेंटिपिड मिलीपिड्स, तो यहाँ सेंटिपिड चिलोपोडा का उदाहरण है। और नीचे देखते हैं कि कॉपेपोड, क्लास कॉपेपोडा या वाटरफिलिया जो है ये कॉपेपोडा का उदाहरण है। क्रस्टेशिया में आप देख रहे हैं कि यहाँ पे क्रस्टेशिया के अंदर ये सब क्रस्टेशिया में जिसे हम कहें कि प्रॉन जिसे कहते हैं, यहाँ पर ये प्रॉन देखने को मिलता है। ये ट्राइलोबाइटा, सबफाइलम और बार्निकल्स क्लास सभी कोडा। यहाँ पर मिरिस्टोमा, हॉर्स शू क्रैब्स जिन्हें हम कहते हैं वो यहाँ पर। अरेक्निडा के अंदर स्पाइड्स है, टिक्स है। सेलिसरेटा का उदाहरण है संभव सेलिसरेटा। आगे अब बात आती है यहाँ पे इनमें पेशी तंतु विकसित होता है। ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम देखने को मिलता है, खुला रुधिर परिसंचरण तंत्र देखने को मिलता है। अब खुला परिसंचरण तंत्र क्या होता है, यहाँ पर ये देखिए, ये हार्ट है और इस हार्ट के अंदर, यहाँ पर ये हार्ट, ये इसके साथ में पेशियां जुड़ी हुई है, डोर्सल डायफ्राम, वेंट्रल डायफ्राम, और ये हार्ट है। यह हार्ट पीछे से बंद है और आगे से यहाँ पर, यहाँ तक ये हेड में खुलता है। तो ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम में क्या होता है, इस हार्ट के अलावा कोई ब्लड वेसल नहीं देखने को मिलती। तो ये तो हो गया हार्ट, फिर ये हो गया हेड साइनस। उसके बाद में आप नीचे आएंगे तो ये जिसे हम कहते हैं एलिमेंट्री कैनाल के नीचे, जिसमें हम नर्व कोड मानते हैं, तो इसको हम कहते कहते थे, ये रहा देखो पेरीन्यूरल साइनस। इस हिस्से को क्या कहते हैं, पेरीन्यूरल साइनस। तो ये पेरीन्यूरल साइनस है, जहां पर नर्व कोड होती है उसके चारों तरफ जो उपस्थित होता है उसे हम परितंत्रिकीय कोटर कहते हैं। और उसके ऊपर बीच में एलिमेंट्री कैनाल उपस्थित होती है, तो उसको हम जनरल विसराज अर्थात पेरी विसरल साइनस बोल देते हैं, एलिमेंट्री कैनाल के चारों ओर का।
और ऊपर हार्ट है तो उसके चारों तरफ जो साइनस देखने को मिलती है उसे पेरिकार्डियल साइनस कहते हैं। तो इस तरह से चार पोर्टर हो गए, चार पोर्टर हो गए, कार्डियल, हेड साइनस, यहाँ पर हेड, और पेरिन्यूरल और पेरीविसरल साइनस। इस तरह से चार प्रकार के कोटर हो गए। तो उनको हम यहाँ खुला परिसंचरण तंत्र की श्रेणी में रखते हैं। रुधिर वाहिनियां नहीं है, इनका हृदय लंबा और संकुचित रहता है। अभी हमने बात की कि हृदय जो है यहाँ डोर्सल साइड में आगे से पीछे से आगे की ओर फैला होता है। इनमें श्वसन क्रिया शरीर की सतह द्वारा, जलीय जंतुओं में तो गिल्स होते हैं, गिल्स द्वारा। स्थलीय प्राणियों में जो है श्वास नलिकाएं होती हैं जिन्हें हम ट्रेकिया कहते हैं। और जैसे अभी हम क्रस्टेशिया की बात कर रहे थे, वो भी स्थलीय और दोनों तरह के आवास में देखने को मिल सकता है। यहाँ पे बुक लंग्स देखने को मिलती है। पुष्ट फुफ्फुस, इनकी आगे चल के हम बात करेंगे। इनमें उत्सर्जन क्रिया मेलपिगियन नलिकाओं के द्वारा या ग्रीन ग्लैंड के द्वारा होता है। तो नाम देते हैं। यहाँ पर देखो ये ग्रीन ग्लैंड है, ये ग्रीन ग्लैंड है जिनके द्वारा एक्सक्रीशन होता है। यहाँ पर ये स्टमक हो गया और ये यहाँ पे इंटेस्टाइन हो गया। ये जो फैली हुई है ये मेलपिगी नलिका है। तो हम यूं कहें यहाँ पर जो है ये मेलपिगी नलिका है। मेलपिगी नलिकाओं की संख्या अलग अलग जंतुओं में अलग अलग देखने को मिलती है। तो यहाँ पे उत्सर्जन जो है या तो कोक्सल ग्लैंड जिन्हें हम कहते हैं ग्रीन ग्लैंड, उनके द्वारा होता है, या फिर मेलपिगियन नलिकाओं के द्वारा उत्सर्जन देखने को मिलता है। इनमें तंत्रिका तंत्र पूर्ण विकसित होता है। जैसे हमने एनिमिडा में देखा उसी तरह से ब्रेन देखने को मिलेगा, सेरेब्रल गैंग्लियन, सबफेरेंजियल गैंग्लियन, सर्कमफेरेंजियल कनेक्टिव्स और वेंट्रल नर्व कोड। वहां एनिलिडा में हमने कहा था कि एक संयुक्त दोहरी तंत्रिका अधर तंत्रिका रज्जु होती है। यहाँ पर हमें क्या देखने को मिलता है, दो अलग अलग तंत्रिका रज्जु जो कि खंडों के अंदर गैंग्लियन के द्वारा जुड़ी हुई रहती है। ये एक अंतर देखने को मिलता है। उससे एडवांस हुआ। ये जंतु सामान्यतया एक लिंगी होते हैं और जीवन चक्र में लार्वावस्था पाई जाती है जो रूपांतरित होकर वयस्क में बदल जाता है। इनमें निषेचन बाह्य और आंतरिक दोनों प्रकार का होता है। एक्सटर्नल और इंटरनल फर्टिलाइजेशन इज देयर। यहाँ उदाहरण अगर हम देखते हैं टायर्थ, लिमुलस, यहाँ लिमुलस भी था पीछे डायग्राम में, बिच्छू, स्कॉर्पियन, मकड़ी, कीलनिया, एडेक्सिस, इक्नोगोनम, निम्फोन, झींगा जिसे हम पेलिमोन कहते हैं, प्रॉन, केकड़ा, क्रैब, क्रेफिश, तिलचट्टा, कॉकरोच, मस्का डोमेस्टिका, मच्छर, मक्खी, मधुमक्खी, रेशम कीट, कनखजूरा, बहुत सारे सारे आप आर्थ्रोपोड के जंतुओं से आप बच नहीं सकते कहीं पर भी। This is the English version. This is the first group of developed a true head, which contains the sense organs, feeding organs, specialized in their particular habitat. जिस प्रकार का आवास होगा उसी प्रकार का भोजन की विधियां यहाँ उपस्थित हैं। Body is covered by chitinous, exoskeleton, chitinous cuticle is there. तो हेमोसिलोमेट, सिलोम इज टू। पहली बात तो हम यूं कहेंगे कि ये साइजोसिलोमेट है, पर जो सिलोम होती है वो हीमोसिलोम कहलाती है क्योंकि वो ब्लड के द्वारा भरी हुई होती है। Head bears a pair of compound eye and antennae. Locomotion takes place by jointed appendages. Digestive system is complete, straight and well developed. पाचन तंत्र जो होता है सुविकसित होता है। Mouth bears the mouth parts in this shape. Mouth parts are modified for chewing, biting, sponging, piercing, siphoning. So various type of mouth parts are present which are adapted for various kind of feeding.
Respiration takes place by the general body surface or the gills in crustacea, trachea in the insect, diplopoda and chiropoda, or book lungs are arachnida, or book gills in king cobra. Circulatory system is open type and do not have the blood vessels enter directly into the body chambers, and blood is colorless. There is no pigment in this group. The arthropoda, the means general appendages. Bones evolved comes into term task. Arthropoda was first studied by Aristotle. Cosmopolitan distribution found in aquatic, terrestrial, and aerial mode of life. Some body are jointed appendages. यहाँ पर जो है body is triploblastic, bilateral symmetry, organ system develop. Organization body is divided into head, thorax, and abdomen. So this is all about the characteristics of the arthropods. As the excretion may begin to use so the green gland or the coxal glands. Annelidian type of nervous system or unisexual sexes are separate fertilization internal action. They are the oviparous, direct or indirect development. They are the included sensory organs, included the anti-sensory hairs for the touch and chemoreceptors, simple and compound eyes, auditory organs, in statosystem, crustaceans. This is all about the characteristics of crustacea. Thank you. Thank you very much.